यह कहानी आपके जीवन की रूपरेखा बदल सकती है, इसलिए इसे बड़े ही प्रेम से और ध्यानपूर्वक सुने। एक बार की बात है, एक संत और शिष्य थे। वह दोनों हमेशा धर्म का प्रचार करने के लिए गांव-गांव में जाया करते थे। एक बार वह दोनों धर्म प्रचार के लिए किसी गांव में गए। गांव में पहुंचते ही जोर जोर से वर्षा होने लगी। संत और शिष्य दोनों बुरी तरह से भीग गए। वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए उन दोनों ने निर्णय लिया कि कुछ समय के लिए वह उसी गांव में रुकेंगे। वर्षा रुकने के बाद वे दोनों उसी गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और रोज उस गांव में धर्म का प्रचार करने लगे। उन दोनों संतों का उपदेश गांव के लोगों को बहुत अच्छा लगता था और काफी कुछ सिखाता भी था, इसलिए गांव के लोग रोज उनका उपदेश सुनने लगे। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उन्हें भोजन आदि के साथ साथ दान दक्षिणा भी दिया करते थे। उन दोनों को उस गांव में रहते रहते काफी दिन बीत चुका था। एक दिन गुरु संत अचानक अपने शिष्य से कहते हैं कि वत्स, हम दोनों यहाँ काफी दिन रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह सुन वह शिष्य कहता है कि गुरुवर, परंतु क्यों? यहाँ हमें कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग हमें कितना मान सम्मान देते हैं और यहाँ पर तो अत्यधिक मात्रा में दान दक्षिणा और चढ़ावा भी आता है, तो क्यों ना कुछ दिन और यहाँ पर रहा जाए। शिष्य की बात सुन वह संत उसे कहते हैं कि नहीं वत्स, हम पहले ही यहाँ अधिक समय तक रह चुके हैं, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए और इन दान दक्षिणा, धन और वस्तुओं के संग्रह से क्या लेना देना है। यह सब हम संतों के लिए कोई मायने नहीं रखते और ना ही हमारे भीतर इसके लिए कोई मोह होना चाहिए। हमें तो केवल त्याग और सत्य के मार्ग पर चलना है। इस धन रूपी तुच्छ वस्तु से हमें कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर वह गुरु संत अपने शिष्य से कहते हैं कि हम यहां से कुछ भी नहीं ले जाएंगे, जितना कुछ भी दान दक्षिणा आया है सब कुछ यहीं पर छोड़ दो और यहां से खाली हाथ चलो। गुरु का आदेश सुनकर उस शिष्य ने जो कुछ भी अपने पास एकत्र किया था सब कुछ वहीं उसी कुटिया में छोड़ दिया। उसका मन तो था कि उसने जितना कुछ भी इकट्ठा किया था सब कुछ ले जाए, परंतु गुरु की आज्ञा का अनादर नहीं कर सकता था। परंतु फिर भी जाते जाते उसने गुरु से छिपाकर कुछ धन अपनी झोली में रख लिया। वह दोनों उस गांव से थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें रास्ते में एक नदी मिली। दरअसल अब वह दोनों जिस गांव की ओर जाना चाहते थे वहां जाने के लिए उस नदी को पार करके जाना था। जब वह दोनों नदी के किनारे पर पहुंचे तो वहां पर एक नाव वाला उपस्थित था। उस नाव वाले ने संत गुरु से कहा कि यदि आप इस नदी को पार करना चाहते हैं तो मैं करवा सकता हूं, लेकिन मैं नदी पार कराने के 2-2 रुपए लेता हूं। आप लोग साधु महात्मा हैं, इसलिए आपसे 1-1 रुपए ही लूंगा और नदी पार करा दूंगा। उन संत गुरु के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उस नाविक से कुछ नहीं कहा और वहीं पर आसन लगाकर बैठ गए। परंतु शिष्य ने पैसे छुपा कर रखे थे, लेकिन वह बिना गुरु की आज्ञा के निकाल नहीं सकता था और ना ही उन्हें जल्दी कुछ बोल रहा था। उसे डर था कि कहीं गुरुदेव उसे डांटने ना लगे और इसलिए उसने वो सिक्के नहीं दिए और वह भी गुरु के साथ बैठ गया। वह यह देखना चाहता था कि बिना पैसे के गुरुदेव कैसे नदी पार करेंगे, परंतु वह संत गुरु यह सोचकर आसन लगाकर बैठे थे कि शायद वह नाव वाला स्वयं ही बिना उनसे पैसे लिए उन्हें नदी पार करवाने के लिए मान जाएगा, या फिर उनका कोई भक्त आकर उन्हें दान दक्षिणा दे दे ताकि वे उस नाव वाले को भुगतान दे सकें। परंतु ना कोई भक्त आया और ना ही अब तक उस नाव वाले ने कुछ कहा। संत गुरु और शिष्य को नदी तट पर बैठे बैठे शाम हो गई। वह प्रतीक्षा करते रहे कि शायद कोई सहायता मिल जाए, लेकिन गुरु जी का ना ही कोई भक्त आया और ना ही उस नाव वाले ने
बिना पैसे के नदी पार करवाने के लिए राजी हुआ। अंधेरा होने लगा था, लेकिन वह दोनों अभी भी नदी के तट पर बैठे हुए थे। तभी नाव वाला उन्हें डराते हुए कहता है, महात्मा जी, यहां अब अंधेरा होने लगा है। यूं इस तरह रात में यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। आप लोगों को यहां नहीं रुकना चाहिए। आप दोनों के लिए यही उचित और सुरक्षित होगा कि आप यहां से नदी पार करके अपने सही स्थान पर पहुंच जाएं, या फिर जहां से आप आए थे वहीं चले जाएं, वरना यहां जान को खतरा भी हो सकता है। मैं भी रात में अपनी नाव लेके यहां से लौट जाऊंगा। आप दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों भी यहां से चले जाएं। उस नाविक के मुख से जैसे ही शिष्य खतरे का नाम सुनता है, वह डर जाता है और घबराकर तुरंत अपनी झोली से सिक्के निकालकर नाव वाले को दे देता है और कहता है कि आप जल्दी से हमें नदी पार करवा दीजिए। सिक्के लेकर वह उन्हें नाव पर बैठा लेता है और नदी पार करवा देता है। नदी पार करने के बाद संत गुरु शिष्य से पूछते हैं कि तुमने गांव का चढ़ावा क्यों लिया? मैंने तुम्हें सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा था, फिर भी तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? तब उस शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, वह सिक्के मेरी झोली में ना होते तो हम दोनों कष्ट में पड़ जाते। रात का समय है, कुछ भी हो सकता था। इन्हीं सिक्कों ने हमारी रक्षा की है। शिष्य की बात सुनकर संत गुरु मुस्कुराने लगे और कहने लगे, वत्स, जब तक यह सिक्का तुम्हारी झोली में थे तब तक हम कष्ट में ही थे, और जैसे ही तुमने उन्हें बाहर निकाला हमारा काम बन गया। यही मैं तुम्हें समझा रहा था कि त्याग में ही सुख है। तुमने सिक्का का त्याग कर दिया, उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। यह कहकर संत ने बाकी के सिक्के किसी गरीब को दान कर दिए और वहां से आगे की ओर चल दिए। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें, ताकि मैं इसी तरीके की कहानियां आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूं।